पहलगाम हमले से जुड़ी हुई एक सनसनीखेज खबर सामने आई। सूत्रों का कहना है कि पहलगाम में सैलानियों पर ड्रोन से हमले की तैयारी की गई थी, जिसके लिए पाकिस्तान से आए आतंकी लगातार अपने आकाओं के संपर्क में थे। सीमा पार बैठे आतंकी हैंडलर चाहते थे कि बैसरन घाटी में आसमान से धड़ाधड़ गोलियों की बौछार हो। अगर यह हमला हो जाता तो बैसरन की तस्वीर कुछ ऐसी ही होती। सूत्र कह रहे हैं कि इसके लिए भारत भेजे गए आतंकियों से 4 बार संपर्क किया गया। ड्रोन के घातक हमले की संभावनाओं पर बातचीत की गई, लेकिन लंबी बातचीत के बाद इस प्लान को बाद में ड्रॉप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आतंकियों को बैसरन घाटी में सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों की मौजूदगी का पता चला। अगर ड्रोन अटैक होता तो घाटी में मौजूद हर व्यक्ति मारा जाता, जिसमें स्थानीय भी होते। आतंकी नहीं चाहते थे कि हमले में कोई भी कश्मीरी मारा जाए, इसीलिए ड्रोन अटैक के प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। आतंकियों का प्लान कश्मीर घूमने आए उन सैलानियों को मारना था जो मुसलमान नहीं थे। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया और इस दौरान सर्वसम्मति से पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वो इस मौके पर स्टेटहुड की बात करते हैं तो उन पर लानत होगी। कार्यवाही शुरू होते ही सभी विधायकों ने आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी और इनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद डिप्टी सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुरेंद्र चौधरी ने निंदा प्रस्ताव पेश किया और कहा कि ये सदन आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए सभी कदमों का पूर्ण समर्थन करता है। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास वो लफ्ज नहीं कि किन लफ्जों के साथ हम इनका इस हादसे की निंदा करें। किसी ने इसे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर अटैक बताया तो किसी ने भाईचारे पर प्रहार। समझ नहीं आ रहा है, मैं कहूं तो क्या हो? आए तो कहां से आए? वो लोग कैसे? इस दौरान डोडा से विधायक महराज मलिक ने पाकिस्तान पर हमले की मांग की तो नेता विपक्ष ने पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बताया। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज सदन में सभी 26 मृतकों के नाम पढ़े और बताया कि कैसे कश्मीर वक्त वक्त पर आतंकियों की गोली से घायल होता रहा है। हमने अमरनाथ यात्रा के कैंप पे हमले होते हुए देखे, हमने डोडा के मुख्तलिफ गाँवों पे हमले होते हुए देखे, हमने कश्मीरी पंडितों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे, हमने सरदारों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। सीएम अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि ये सही वक्त नहीं है कि मैं केंद्र सरकार से राज्य के दर्जे की पुनः बहाली की मांग करूं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान खौफ के साए में जी रहा है। बलूचिस्तान के मोर्चे पर भी उसे जंग लड़नी पड़ रही है। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में तैनात कोर को हटाया है। सेना की एक टुकड़ी को भारत से सटे हुए एलओसी पर भेजा गया। पाकिस्तान को भारत की तरफ से बड़े हमले की आशंका है। पाक के लिए भारत बलूच के साथ कई मोर्चों पर जंग मुश्किल है। बलूच लिबरेशन आर्मी के पास 6000 लड़ाके हैं। बलूचिस्तान में कई जगह बलूच लड़ाकों ने कमान संभाली हुई है। बलूच सेना सीपैक परियोजनाओं को निशाना बना सकती है और इसीलिए इस वक्त भय का माहौल पाकिस्तान में है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद एक तरफ सेना आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ इस पर पक्ष विपक्ष के बीच सियासत भी जारी है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तानी दुल्हनियों से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर हिंदुस्तान छोड़ने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने भारत में रहने वाली पाकिस्तानी दुल्हनों को लेकर सवाल उठा दिया। में 2 तरह के वीजा हैं जो कि अलार्मिंग है और उनकी एक गहन जांच की आवश्यकता है। निशिकांत दुबे का दावा है कि भारत में करीब 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां शादी कर रह रही हैं। उनके पास भारत की नागरिकता भी नहीं है। पाकिस्तान के लड़के भी यहाँ ब्याहे हैं। अब किस मंतव्य और मोटिव के साथ वो ब्याहे हैं, ये एक जांच का विषय है। निशिकांत दुबे ने कहा कि ऐसे पाकिस्तानी लड़के लड़कियों की मंशा की जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे के इस दावे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। निशिकांत भाई को ऐसी बातें करने की बहुत आदत है, क्या कहूँ। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने निशिकांत दुबे के बहाने सरकार को घेरा। 5 लाख हैं तो इतने से आप ये आवाज उठा क्यों नहीं रहते? ये उनकी सरकार जाने, वो जाने, और ये आवाज उनको सार्वजनिक मंच से या कम से कम संसद में तो उठानी चाहिए थी पहले। अब सवाल है कि क्या सरकार निशिकांत दुबे की ओर से उठाए गए मुद्दे की जांच करेगी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।